हमने कहा एक सवाल है एफ एक्स इक्वल टू के एक्स अपॉन मॉड एक्स, जहाँ पे एक्स लेस देन 0 और इस एफ एक्स का मतलब 3 हो जाएगा यदि एक्स का वैल्यू 0 0 से बड़ा हो जाएगा। हमने कहा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे तो के की वैल्यू निकालिए। हमने कहा अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, पहले लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो एल एच एल बराबर आर एच एल। अब मेरी आवाज आ रही होगी ना? क्यों आना चाहिए, आवाज की मजबूरी है, उसको आना पड़ेगा। हाँ तब आ रही है सर। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस पे फंक्शन और राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव फंक्शन। तो 0 माइनस मतलब क्या, एक्स की वैल्यू जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। छोटे के लिए एक्स की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या है, के एक्स अपॉन मॉड एक्स, के एक्स अपॉन मॉड एक्स। लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव पे भैया, 0 पॉजिटिव मतलब क्या, जब 0 से बड़ा, तो एक्स का वैल्यू जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन का परिभाषा कौन सा लेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? जोर से बोलो, अरे प्रेम से बोलो, जल्दी बोलो, आगे बोलो, जल्दी बोलो। एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव तो पे दूसरा फंक्शन वाला ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। हाँ अनम्यूट करके बोल दिया करो फटाफट, नीचे वाला, नीचे वाला। हाँ चलो ठीक है, सभी का आंसर मान्य है। अच्छा तो नीचे वाला मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 0 से छोटे पे लेंगे तो ये x तो x है रहेगा, मॉड हटाएंगे तो माइनस एक्स लगाएंगे, बोलो आ रहा है? कब आ रहा है? क्यों? क्योंकि 0 से छोटे पे मॉड हटाएंगे तो माइनस लगाएंगे ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना। और बराबर में क्या है 3, एक्स एक्स को खाएगा, के बराबर -3 आएगा। और आप सभी लोग एक नंबर पा लिए, बधाई हो, बधाई हो, आप लोग को एक नंबर मिला है। चलिए ठीक है, अरे एक सवाल और दें, एक सवाल और दें क्या, एक सवाल और दे रहे हैं मेरे होशियार होनहार बच्चों को। एक सवाल आपके स्क्रीन पे फिर से आने वाला है, और अगला प्रश्न 4 नंबर के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। बता दूं जानकारी के लिए, 2016 दिल्ली बोर्ड में आया हुआ सवाल है, 4 नंबर का है। देखते हैं 4 नंबर कितने लोग पाते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच द फंक्शन इत्मीनान से करेंगे, आराम से आंसर आएगा। जल्दीबाजी में करेंगे, आराम से तो आएगा लेकिन गलत हो जाएगा। तो इंतजाम तो कैसे करेंगे, इत्मीनान सवाल करेंगे लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे। फंक्शन का परिभाषा है ऊपर वाला, अगर x आप π/2 से छोटा ले रहे हो, और फंक्शन का परिभाषा है p, यदि x आप π/2 ले रहे हो, और अगर आप π/2 से बड़ी वैल्यू x की ले रहे हो, तो फंक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा q इंटू 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है भैया, तो फाइंड पी एंड क्यू, फाइंड पी एंड क्यू दिया हुआ है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इज सॉरी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5/2। चार मार्क्स का सवाल है, समय दूंगा 1.5 मिनट, अच्छे से लिखना। आपका कह रहा है ना सवाल, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बेटा x इक्वल टू π/2 पे, पी और क्यू की वैल्यू निकालो। आप सवाल खुद नहीं करते हैं, हम लोग को दे देते हैं। हम कहते हैं बेटा नहीं कर पाओगे तो हम करेंगे ना, लेकिन पहले ट्राई कर लो। शिवांगी का आंसर है 1/6, गुड। अनन्या बेटा आंसर बता दो कितना आया। सुमित बताओ आंसर बताओ अगर हो गया तो। बाकी बच्चे भी जोर शोर से जो है, आज नव्या नहीं आई क्या, ग्रुप में भेजे हो बच्चे यार, अभी तक आए नहीं है। गौरव कैसे हो बेटा, बढ़िया हो? गौरव शेखर, सर कल से एग्जाम है। अच्छा तब तो नहीं अच्छे हो गए, उम्मीद है। तो यार देखो,
अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है मतलब LHL, कल्पना ने आंसर दिया था P है 1/2। बढ़िया, सुखी रहो। अच्छा, पहले भी आंसर दे चुकी थी, हमने देखा ही नहीं। अविनाश का आंसर है सर 1/2। 1/2 क्या है बेटा? P है कि Q है? श्रेया बहुत बढ़िया, P = 1/2 Q4। अच्छा ठीक है अविनाश। LHL बराबर RHL बराबर F π/2 होगा अगर कॉन्टिन्यूअस π/2 पे। F π/2 मतलब फंक्शन का वैल्यू π/2 पे जो कि P है, मतलब बराबर P होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस राइट हैंड लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब P। तो आओ निकाल लेते हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट। इक्वेशन 1, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जाएगा? लिमिट ऑफ x टेंस टू π/2 माइनस, और फंक्शन क्या लेंगे फिर? π/2 से छोटे के लिए फंक्शन का डेफिनेशन ऊपर वाला है बेटा, आपका आएगा 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 cos स्क्वायर एक्स को लिख दे रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लिख देंगे ना? लिखें 1 माइनस साइन काउंट कर लेंगे, देखो 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स सही है। लिखें कि ना लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स? लिख दे रहे हैं, अच्छा लगेगा। ऐसे लिख दिए लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, हाँ लिख लीजिए। अच्छा, इसको क्यूब कर दे रहे हैं 1 को, यहाँ 1 को स्क्वायर नाम दे दे रहे हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब बेटा a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। जैसे हम लोग को बहुत बचपन से आता है, हम लोग बहुत तेज बच्चे हैं, ऐसा मान रहे हैं। ये क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a माइनस b। अरे वाह सर, a प्लस b, अरे वाह सर, इससे कट गया, अरे वाह क्या बात है। 12 सवाल है, एक कट जाएगा तो क्या आएगा? π/2 रख दो, यहाँ आएगा 1, π/2 यहाँ आएगा 1, π/2 यहाँ आएगा 1 अपॉन 3 इंटू π/2 रखोगे तो 1 + 1 2। अरे 12 सवाल, 3/3 कट गया, ऐसा कितना है? 1/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया बेटा 1/2, 12 सवाल। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं बेटा। कल्पना करिए सर 1 + x 1 माइनस, हाँ हाँ बेटा, हाँ गुड, बच्चे बड़े अच्छे हैं, हमें मेहनत करने नहीं देते, खुद ही सब बता देते हैं, अच्छे बच्चे हैं। राइट हैंड लिमिट क्या है आपका? लिमिट ऑफ x टेंस टू π/2 प्लस fx, ये तो लिखे ही थे सर आप। हाँ, π/2 प्लस बोले तो, π/2 प्लस बोले तो, अच्छा समझो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर बराबर p है, तो p बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ से यही मेरा p हो गया फटाफट। क्यों? p तो यही हो गया ना भाई, p इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है। राइट हैंड लिमिट क्या है? फंक्शन को वैल्यू रखना है, तो लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस फंक्शन है क्या? ये q टाइम्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का स्क्वायर है। क्या करोगे यार? पाई माइनस 2x को t मानोगे क्या? एल हॉस्पिटल लगा दें यार, एग्जाम मत लगाना, एग्जाम में एल हॉस्पिटल मत लगाना। एल हॉस्पिटल ना लगाएं, अरे यार मेहनत करवाओगे तो ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 90 माइनस एक्स कर दे, हाँ तो 2 कॉमन कर लो तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स को लिख देंगे 90 माइनस एक्स।
90 माइनस एक्स, जब जीरो जीरो बन रहा है तो साइन एक्स cos x by 2 plus sin x by 2 the whole square. पाई माइनस 2x को t मान लें तभी काम होगा। यहां से x क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस टी बाई 2, बोलो ठीक है। अच्छा तो ये भी मिटा दे रहे हैं, फिर मेहनत करवा रहे हैं जावेद तुम यार, बहुत मेहनत कराते हो यार। देखो ध्यान दो, आंसर खाली लेना चाहिए फटाफट। अच्छा ध्यान दो, हम जब पाई बाई 2 पाई माइनस 2 को टी मान लेंगे, मेरा x क्या जाएगा 1 माइनस साइन x क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस टी बाई 2, ये हो जाएगा। और यहाँ क्या जाएगा आपका टी स्क्वायर हो गया। और ध्यान दो, जब पाई बाई 2 माइनस को टी मान लोगे, जब x के लिए पाई बाई 2 बनाओगे, x के लिए पाई बाई 2 बनाओगे, जब t क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। हाँ तो यहाँ पे लिमिट चेंज कर दो, t टेंड्स टू 0 कर दो, सवाल बन जाएगा आपका लिमिट t टेंड्स टू 0 q टाइम्स 1। अच्छा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस टी बाई 2 बन जाएगा, और अपॉन में टी स्क्वायर है ही। ठीक हो गया, जगह नहीं है इधर लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है इधर लिख दे रहे हैं, सवाल लिख ही चुके होगे मिटा दे रहे हैं। उन्हार बच्चों सवाल लिख लियो आप लोग, हम मिटा दे रहे हैं। तो लिमिट ऑफ t टेंड्स टू 0 क्यू रहने दो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ऑलरेडी बाई 2 है, क्या देगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 4 बन जाएगा। हमने कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, अपॉन में टी स्क्वायर है ही है, सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर, हाँ 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, हाँ टी बाई 4 न हो जाएगा बेटा, क्योंकि बाई 2 पहले से है। कल्पना बेटा देखो कॉस में टी बाई 2 पहले से ना है, तो टी बाई 2 पहले से है तो टी बाई 4 है। चलो ठीक, तो आपका जाएगा लिमिट ऑफ टी टेंड्स टू 0 क्यू 1 1 कटेगा, माइनस प्लस जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ आएगा साइन स्क्वायर टी बाई 4 अपॉन में टी स्क्वायर है, उसको टी करके होल का स्क्वायर कर दे रहे हैं, डरने की बात ही नहीं है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक बार वो करो रिफ्रेश करो बेटा, देखो बाकी लोग को स्क्रीन दिख रही है ना, एक बार हाँ बोल दो आगे बढ़े। अगर सबको नहीं दिख रही है तब मेरी प्रॉब्लम है। अच्छा बाकी बच्चों को दिख रही, निर्मित एक बार अपने नेटवर्क को रिफ्रेश करिए। ठीक है बेटा धन्यवाद। हम कह रहे हैं ऐसा हो गया। अच्छा हमें एक बात मालूम है क्या कि अगर इसी को 4 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये समान 1 बन जाएगा ना, t टेंड्स टू 0 पे 1 बन जाएगा, मालूम है। तो क्या आएगा 2q, ये 1 बन गया तो 4 का स्क्वायर 16, क्या आएगा q बाई 8, क्या आएगा q बाई 8, ये हमारा क्या है RHL राइट हैंड लिमिट। अच्छा ये बराबर भी क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था मेरा 1/2, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से q क्या आएगा 4 आ जाएगा, q बराबर 4 और p बराबर 1/2, दिस इज द आंसर। 4 नंबर मिल गया हम लोग को अपने बोर्ड्स में। देखो अगर इस तरीके से करोगे तो 4 नंबर मिलेगा, एल हॉस्पिटल लगाओगे तो 4 नंबर मिलेगा नहीं, एक नंबर काट लेंगे सब, सब एक नंबर काट लेंगे। जब आप खूब मेहनत करते हो तभी नंबर मिलता है एग्जाम में। ठीक है आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी की बात चल रही है, ये बार बेसिक लगवा रहा हूँ, उस बार आऊंगा थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन जाऊंगा। ठीक है चलिए
बढ़ते हैं आगे, ये लिख लिए हो, आगे बढ़ रहे हैं। चालीस मिनट का टाइम कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। सवाल शुरू ही किए तब तक आ गया नोटिफिकेशन, ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तो फिर से आ जाते हैं, उसमें क्या। 4 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे फिर से आ गए। अगला सवाल भी आपके पास सवाल है। सवाल कहता है कि सवाल है 2013 का, बहुत पुरानी बात है, 2013 का सवाल है बेटा। कह रहा है कि एक फंक्शन है बाबू, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर x नेगेटिव है, a यदि x 0 है, और रूट x अपॉन रूट में, सवाल तुम्हें स्प्रिंट लग रहा है यार, नहीं ठीक है, सही दिया है, सवाल सही है। रूट में 16 प्लस रूट एक्स और -4 बाहर है, -4 रूट के बाहर है बेटा। ये कब, जब एक्स पॉजिटिव है। कह रहा है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, फाइंड ए को फाइंड करो, खोजो ए की वैल्यू क्या है। यह सवाल 4 मार्क्स का है, समय 1.5 मिनट का है, और शुरू होता है समय आपका अब